Everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब। एंड हमारी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है वो मस्त चल रही है एकदम। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें। एंड मज़ा आ रहा है तो दिखाओ, मज़े को दिखाओ, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताओ। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। प्रैक्टिकल है एक तरीके से, मानो जो भी पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकल करके आप मतलब एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल क्या है, एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल है कि वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, ये उसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ है। बाकी पढ़ तो कितना भी ले, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिकल नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, छोटा ही क्लास होगा और इससे हटके भी नहीं आता है, तो यही क्वेश्चंस आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन छप जाता है आपके पेपर में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये सब। पहला है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द, किसके लिए बताइए? सीएजी की बात हो रही है। सीएजी जो चीफ अकाउंटेंट है या फिर ऑडिटर है, किसके लिए है? क्या ये ओनली यूनियन के लिए है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए है या फिर दोनों में से किसी के लिए नहीं है या दोनों के लिए? यही ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर है ये दोनों के लिए है। यूनियन गवर्नमेंट का भी ये जो अकाउंट है उसको ऑडिट करता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो दायरे में जो भी चीज़ें आती है उसकी भी ऑडिटिंग करता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, व्हाट इज़ पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कितने सालों के लिए इनकी नियुक्ति होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है भैया 6 साल के लिए, या फिर एक कंडीशन है 65 साल की एज मैक्सिमम है। अगर मान लीजिए 63 में अपॉइंट हुए तो 6 साल करेंगे तो 68 हो जाएगा, तो 6 साल नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 65 या फिर 6 साल। अगर मान लीजिए 45 साल के हैं तो आराम से 6 साल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? हाईएस्ट सिविल सर्वेंट यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कंफ्यूज नहीं होना है अटॉर्नी जनरल देख के। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के अधिकारी हैं ये, टॉप लेवल के, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक आईएएस होते हैं जनरली ये। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? बहुत ही सिंपल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्हीं के सील मोहर के अंदर इनका अपॉइंटमेंट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आता है, इन इंडिया द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट प्रेजेंट ए डिटेल्ड एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी, कितने साल के लिए करते हैं? एवरी ईयर करते हैं ये, हर साल इनको ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट जो होते हैं, सीजे जिनको बोलते हैं, उनको एक डिटेल्ड एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ता है यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट के। टू फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये डाटा रखते हैं और एवरी ईयर ये करना पड़ता है। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को और उसमें से सही चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, कैन के बाद दिया है 2 ऑप्शन। एक नंबर है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा सही है आपको ऑप्ट करना है? तो इसका दोस्तों एक 3-4 भी है, 3-4 भी देख लेते हैं। स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन लोकसभा। वोट तो नहीं कर सकते, वोट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ 4 है काट दो। बी तो आउट हो गया आपका, है ना। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, 1 और 3 ओनली। स्पीक इन लोकसभा एंड उधर 1 क्या था देख लो एक बार फिर से, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां देख लेते हैं दोस्तों। आपको कंसीडर करना है इन सारे स्टेटमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सही क्वेश्चन, सही आंसर चुनना है। 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इज इट करेक्ट? यस इट इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज he shall have the right of audience in the all courts of India. These all are correct. Correct answer is E, 1, 2, 3, D. Who advises the government of India on legal matters? None other than Attorney General. Correct answer A, Attorney General. ये सरकार के वकील होते हैं, सिंपल समझ लो। जैसे कोई आपका कोई केस फंस जाता है तो आप वकील हायर करते हो ना, सरकार ने भी अपॉइंट किया है अपने केस को लड़ने के लिए, अपने लीगल मैटर को देखने के लिए।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नन अदर देन प्रेसिडेंट। देखो दोस्तों, प्रेसिडेंट बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेज हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों वो भी करते हैं, यूपीएससी के चीफ हों, बहुत सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के प्रोसीडिंग में कौन से जो हैं इनमें से पार्ट लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो ओनली राज्यसभा में पार्ट लेते हैं, चीफ जस्टिस क्या करने आएंगे पार्लियामेंट में, इनका कोई मतलब ही नहीं है। सोलिसिटर जनरल जो हैं वो दोनों हाउसेज में नहीं करते। अटॉर्नी जनरल इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का डी, अटॉर्नी जनरल। 10 क्वेश्चन हो गए। 11 नंबर देखते हैं। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या करेंगे लॉ ऑफिसर बन के? वो तो चीफ जस्टिस हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। लॉ मिनिस्टर को बोलेंगे क्या? लॉ मिनिस्टर को बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मिनिस्टर है, लॉ ऑफिसर थोड़ी है। मिनिस्टर लॉ ऑफिसर थोड़ी होता है, लॉ की पढ़ाई थोड़ी किया है ये तो अपने अंदर बैठे ब्यूरोक्रेसी से काम लेता है। अटॉर्नी जनरल इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यही वकील होते हैं और सरकारी वकील होते हैं, बहुत बड़े वकील होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यूपीपीसीएस प्री का सवाल है। अगला सवाल देखिए, हु इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर के होते हैं ये, मतलब अटॉर्नी जनरल के बाद इन्हीं का नंबर आता है। नेक्स्ट है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। क्या वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनको बहुत ही इंडिपेंडेंट काम करना है, तो प्रेसिडेंट तो करते नहीं है, इनको रिमूव नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज़ करेक्ट आंसर। अगर इनको हटाना है ना तो दोनों हाउसेस में एड्रेस करना पड़ेगा कि इनको हटाया जा रहा है, तब इनको हटाया जा सकता है। थोड़ी सी इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की गई है ताकि ये इंडिपेंडेंट काम कर सके। नेक्स्ट है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली नो डाउट, अभी डिस्कस भी किया था हमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक लीगल एडवाइज़र हैं और गवर्नमेंट के लीगल मैटर को यही देखते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल देखिए, हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो जितने भी जगह पे पैसा खर्चा होता है पब्लिक का, उसको ऑडिट करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसको ऑडिट करते हैं। सरकारी कंपनी हो वो खर्च कर रही है, वो क्या कर रही है, कहाँ से अर्निंग, कितना खर्चा, वो सब भी यही ऑडिट करते हैं। तो पब्लिक पर्स के गार्जियन कहे जाते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ कौन सी कमेटी के? सेलेक्ट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का डी, पब्लिक अकाउंट कमेटी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल, करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को, और ये स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में फिर सही चुनना है। ही इज़ यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। एक कहाँ नहीं है उसको काट दो, ये काट दो, अब 2 ही में चुनना है आपको आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। अब देखो 2 कहाँ है, वो काट नहीं है, उसको काट दो, इसमें 2 नहीं है, तो ऐसे ही आंसर आपको 1 और 2 मिल गया। लेकिन फिर भी चलो और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है। he can be removed by impeachment by parliament, this is also wrong, so correct answer हो जाएगा 1 and 2 only। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज़ नॉट परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सी ड्यूटी ये नहीं करते हैं, देख लेते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो मेन काम है इनका। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ एंड पब्लिक अकाउंट, ये भी करते हैं। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी करते हैं। टू कंट्रोल एंड रिसीप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ड इन एक्सचेकर, ये काम नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये बस ऑडिटर हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल वगैरह का पावर इन पर नहीं है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया इस वीडियो को। एंजॉय किया तो क्यों छुपाते हो, मार दो एक लाइक, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।